मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि का सितंबर के महीने का मासिक राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपके प्रथम भाव लग्न में मंगल का गोचर होगा पूरे महीने भर। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। शनि आपके 9th हाउस में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वही राहु 10th भाव में, तो केतु आपके 4th भाव से गोचर करेंगे। यदि हम बात करें सूर्यदेव की तो सूर्यदेव आपके 3rd हाउस में रहेंगे 16 सितंबर तक। उसके बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 4थे भाव में बनेगा। वही यदि हम बात करें बुध की तो सितंबर की शुरुआत में बुध आपके 2nd हाउस में रहेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कि सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और राशि से द्वितीय भाव में हैं और साथ ही लगन में मंगल देव विराजमान है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि सितंबर का जो महीना होगा यह काफ़ी अच्छा आपके लिए जाने वाला है। आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, जोश और जुनून आपके अंदर बढ़ा रहेगा। आप देखेंगे कि इस महीने में आपकी डिजायर्स भी बढ़ेंगी, साथ ही मेहनती स्वभाव आपका हो जाएगा। आप लगन से कार्य को करने वाले होंगे। लेकिन देखिए जब लगन में मंगल देव आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको क्या परेशानी दे सकते हैं, एग्रेसिव ज्यादा बना सकते हैं। तो थोड़ा अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखिएगा। अगर आपको पहले से ब्लड से रिलेटेड कोई इशू रहा है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, है ना। और साथ ही आपकी दशाएं मान लीजिए खराब चल रही हो तो आपको चोट चपेट ना लगे, क्योंकि लगन में मंगल है। और देखिए आपकी राशि में मंगल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, इस वजह से ओवरऑल स्थिति बेहतर है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, खान पान को नियंत्रित करेंगे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। वही इस महीने में अगर हम आपके सुख साधनों की बात करते हैं तो यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके लिए भूमि भवन वाहन का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। शुक्रदेव हालांकि नीच राशि के हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो यह समय फ्लैट परचेज करने के लिए, बना बनाया मकान परचेज करने के लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि इस महीने में आप रेनोवेशन वगैरह का काम करवा सकते हैं अथवा अपने घर में कोई लग्जरियस आइटम परचेज कर सकते हैं। तो यह महीना भूमि भवन वाहन, सुख साधन, समृद्धि आदि के लिए बहुत बढ़िया है। मंगल भी आपके 4th भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। नई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि जब मंगल लगन में बैठे और चौथी दृष्टि से आपके 4th भाव को देख रहे हैं और केतु भी वहां पर विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि थोड़ा लीगल डिस्प्यूट वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी और किसी भी प्रकार के वाद विवाद को आपको टालने की आवश्यकता इस महीने में रहेगी। बाकी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। प्रॉपर्टी, भूमि भवन वाहन का लाभ, माता का सुख, इंटीरियर में आप कोई काम करवा सकते हैं, अपने हाउस के अंदर चेंज कर सकते हैं, है ना। रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम ये रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा है, तो देखिए बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहां पर आप बहुत अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। आप किसी भी प्रकार के व्यवसायिक जीवन में हैं तो आपके व्यवसाय से इस पूरे महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडिंग कार्यों का व्यवसाय कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, या पार्टनरशिप में भी आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस व्यापार में आपकी एनर्जी अच्छी लगने वाली है। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम, ये महीना आपको बहुत अच्छा बिजनेस में रहेगा। किसी भी प्रकार के नए कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, तो आप इस महीने में 16 सितंबर के बाद कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मालव्य राजयोग का निर्माण भी 17 सितंबर के बाद से हो जाएगा। तो आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। बढ़िया स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर हम बात कर ले आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके लिए 1 तारीख से लेकर 17 सितंबर 2024 तक संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आप ज्यादा कर सकते हैं। संतान के फ्यूचर को लेकर, संतान के करियर को अथवा उनकी हेल्थ को लेकर छोटी मोटी परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन 17 सितंबर के बाद जैसे ही मालव्य राजयोग का निर्माण होगा, शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जाएंगे तो संतान के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, संतान के करियर में सफलता देंगे। यानी संतान की स्थितियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। संतान यदि उम्र में बड़ी है, अगर उनका शादी विवाह भी हुआ है तो आप दोनों के बीच में यानी अच्छे बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। संतान के करियर को लेकर खुशखबरी मिलेगी, लेकिन 18 सितंबर के बाद ये चीज आपको देखने को मिल सकती है।
वही यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, देखिए इस टाइम फ्रेम के दौरान आप किसी भी प्रकार के लोन लेने से बचिएगा। अगर आप लोन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा अमाउंट लोन का लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से आगे चल के आपको चुकाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको इस समय अवधि के दौरान पूरे एक महीने में किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आपने पैसा उधार दिया तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपका फंस जाएगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, है ना। साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मानव सम्मान की प्राप्ति के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, ठीक है, कंपटीशन का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया जाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया। हालांकि 15 सितंबर के बाद और बेहतर समय विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, तो ये चीज आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, आपको लाभ मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आप प्रमोशन वगैरह की बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा, यह सितंबर का जो महीना रहेगा। इसके साथ थोड़ा सा धन लाभ की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपको लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। मिथुन राशि वालों, तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने खर्चों को और साथ ही जो आपकी आमदनी है उसको आप एक बार कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर बात किया जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, साथ ही मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर होने की वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी पार्टनर के ऊपर तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, अथवा आपके पार्टनर थोड़ा सा सेपरेशन जैसी स्थितियां यहां पर बनती हुई इस महीने में नजर आ रही हैं कि साथ होते हुए भी साथ ना रहना है, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। विदेश से आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाकर कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप पहले से ही विदेश में हैं, आप नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस महीने में शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करें कि 15 सितंबर के बाद शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर आपके लिए यहां पर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे कम्युनिकेशन से हो गया, या लॉ के फील्ड में आप हैं, टीचिंग लाइन के अंदर हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हो ऑफलाइन करते हो, तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों को ओवर कमिटमेंट से इस टाइम फ्रेम के दौरान बचने की आवश्यकता रहेगी। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से जुड़े चीजों में भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। इस पूरे एक महीने में किसी गुरु के सानिध्य में रहकर आप उनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। आप थोड़ा सा अपने आप में धार्मिकता को एडॉप्ट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। तो अगर हम देखें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, 10वें भाव के अंदर राहु देव का गोचर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक के साथ मल्टीपल काम करने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करेंगे तो वहां पर लाभ ही आपको मिलेगा, निगेटिव स्थिति नहीं है। एक से अधिक कार्यों से, एक से अधिक जगहों से आपको पैसा प्राप्त होने के योग बनते हैं। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो देखिए गोचर के आधार पर तो मैं आपके लिए यही बोलूंगा कि आप शेयर मार्केट वगैरह की तरफ नहीं जाइएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है, फंस सकता है। इस महीने में सावधानी आपको रखनी होगी। ओवरऑल स्थिति की बात कर लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दूसरा मैरिटल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, और किसी भी प्रकार के वाद विवाद और लोन से बचिएगा। बस इतना आपको करना है। बाकी धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा है, संतान के लिहाज से अच्छा है, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। 15 सितंबर तक थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन 15 सितंबर के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। अगर आपका प्रश्न है प्रेम विवाह को लेकर, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? गणेश भगवान की आराधना कीजिए, मंगल देव लगन में ही हैं तो आप कोशिश करें कि लाल रंग के पुष्पों की माला हनुमान जी को आप अर्पित करते रहें। इसके साथ लाल मसूर की जो दाल होती है उसका भी आप दान कर सकते हैं। मंगल के छोटे मोटे उपाय करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल लगन में है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।